नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है फिट योगी पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और जो ये हमारी सीरीज चली हुई है ये चेतना के कमल इसका नाम है और 10वां एपिसोड इसका हम आज सुन रहे हैं। और ये सारे ऑडियो एपिसोड हैं और इसमें हम चेतना के कमल यानी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने वाले कुछ आइडियाज़, मेरे जीवन के अनुभव या जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो आपके साथ में इसमें शेयर करता हूँ। और ये जितने भी हैं ये मेंटल प्रैक्टिसेस ज़्यादा हैं, इसमें कुछ भी ज़्यादा फिजिकल नहीं है, क्योंकि इसका सीधा लेना देना आपके अंदर से है, आपके अंतरात्मा से, आपकी कॉन्शियसनेस से है। तो आंतरिक प्रैक्टिस है, इसके लिए कोई अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, जितने भी अभ्यास मैं इसमें बताऊँगा आपको। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसमें मैं कुछ 6 चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो चेतना के विकास को करने में बहुत ही ज़्यादा मेरी बहुत ज़्यादा मदद की हैं। और एक टाइप से आप समझ लीजिए बहुत सारी किताबों का एसेंस हैं वो। अगर उन प्रैक्टिसेस को, उन अभ्यास को आपने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आपकी चेतना का जो लेवल है, कि जो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस मैंने बनाया था, बताई थी आपको कि किस किस प्रकार से हमारी चेतना का विकास होता है, तो वो अपने आप ही होना शुरू हो जाता है उन सारे अभ्यास के करने से। ये जो 6 प्रैक्टिस हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं, अपने आप में एक एक प्रैक्टिस अपने आप में एक पूरा लाइफस्टाइल रखती हैं, पूरा प्रभाव रखती हैं। और अगर कॉम्बिनेशन में प्रैक्टिस की जाए तो ये एक टाइप से आपकी चेतना के विकास को रॉकेट की स्पीड से बढ़ाने का काम करती हैं। और जब मैं कहता हूँ चेतना के विकास को बढ़ाना, चेतना का विकास करना, तो इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि कोई बाहरी बेनिफिट, ये सारा आपके अंदर से है। आपको, जैसे मैंने खिड़कियों का उदाहरण दिया था कि आप अलग अलग खिड़की में देखते हैं तो जीवन आपको अलग अलग आयाम दिखाता है, तो वैसे ही है। बाहर से कुछ नहीं बदलाव नज़र आएगा, लेकिन अंदर से बदलाव नज़र आएगा। जो देखने वाला हो उसमें परिवर्तन 100% हो जाएंगे। दुनिया यही रहने वाली है, लेकिन अलग अलग नज़रिए से आप जब देखेंगे, अलग अलग खिड़की से, आपको जीवन को एक बहुत ही एक अलग तरीके, एक टोटली ट्रांसफॉर्मेशन आपको महसूस होगी। ये अगर अभ्यास आप करते हैं तो ये सारे अभ्यास जो हैं मैंने अपने जीवन में किए हैं। और मैं एक लोएस्ट फॉर्म में भी अपनी कॉन्शियसनेस को मैंने महसूस किया है एक समय में, जब बहुत ही डार्क फेज़ में मैं अपने आप को महसूस करता था। और मैंने अच्छी खासी ऊंचाई को भी महसूस किया है। और अब दोनों ही मेरे लिए आनंददायी हैं। डार्क फेज़ आए तो भी, और अच्छा सब हो रहा है तो भी ठीक है। दोनों ही अब आनंद की स्थिति में मैं बना रह पाता हूँ इन सारे अभ्यास के बाद। एक वीडियो में मैंने कुछ अभ्यास बताए थे कि कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने बिहेवियर पैटर्न को चेंज करके आप दुखों से मुक्त हो सकते हैं। आज जो ये 5-6 चीज़ें मैं बताऊंगा ये कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने के लिए। इनमें जो सबसे पहला जो चीज़ आती है, ये सारे एक टाइप से इमोशनल प्रैक्टिस हैं, मेंटल प्रैक्टिस हैं। अगर इनको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो 100% रिजल्ट होगा ही होगा। और एक एक को ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा एकदम ना करके एक चीज़ का कुछ एक महीना अभ्यास कर लिया, फिर दूसरे महीने दूसरी चीज़ का, ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करें। सबसे पहली जो प्रैक्टिस है वो है गहरा प्रेम। मैंने ये पाया है कि जो प्रेम का जो भाव है वो एकदम ट्रांसफॉर्म कर देने वाला है। और जब आप प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, जब आप प्रेम की आपसे इंट्रोडक्शन होता है। अब मुझे नहीं पता कि आपके जीवन में कितना प्रेम आपको कभी महसूस हुआ होगा किसी व्यक्ति के लिए, या किसी भी प्रकार का प्रेम हो। उसमें मैं ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि वो सिर्फ मेल फीमेल का प्रेम है। वो आपके बच्चों के प्रति हो सकता है, माँ बाप के प्रति हो सकता है, जीव जंतुओं के प्रति हो सकता है, प्रकृति के प्रति हो सकता है। मैंने हर प्रकार के प्रेम को महसूस किया। किसी भी चीज़ से हो सकता है वो प्रेम का भाव। वो मतलब एक जीवन जीने का एक तरीका है प्रेम। ऐसा नहीं है कि अब प्रेम का मतलब ये है कि कोई आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए वही प्रेम है। हाँ, वो इतना इंटेंस होता है
कि उससे आपको प्रेम की इंट्रोडक्शन मिलती है। उसके अलावा जो छोटे छोटे प्रेम हैं उनको आप समझ नहीं पाते। जो इस टाइप का प्रेम है, अपोजिट जेंडर का जो प्रेम है, वो ऐसा है कि वो इतना इंटेंस होता है और बायोलॉजिकल भी होता है, तो वो आपके बिल्कुल आपको एक अच्छा खासा अनुभव देता है वो। बाकी भी बहुत टाइप के प्रेम हैं। अब जो वो प्रेम है ये आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव करने वाला है। जब आप प्रेम में होते हैं तो मतलब आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखते हैं। आप अपने आप को एक अलग ही जो चेतना का विकास जो है वो सीधे एकदम हायर लेवल पर पाते हैं। 2 दिन पहले आप गिल्ट में जी रहे थे, फिर किसी पॉइंट पर आपको प्रेम का अनुभव हुआ और आप एकदम अपने आप को एक अलग ही व्यक्ति पाते हैं, एकदम व्यक्तित्व को में चेंज कर देने वाला है। तो इस अभ्यास को अपने जीवन में आप लेके आए। अभ्यास को जीवन में लेके आने का मतलब ये है कि किस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे। आप छोटे छोटे प्रेम के बहाने ढूंढें। पेड़ पौधों से करें, जीव जंतुओं से करें, छोटे बच्चों के साथ खेलें। और अगर ऐसा अवसर है, आप ऐसी जीवन की ऐसी अवस्था में हैं जहाँ आप अपोजिट जेंडर यानी मेल फीमेल या आकर्षण ऐसा हो पा रहा है और ऐसी सुविधा बन पा रही है आपके लिए, तो वो एक बहुत अच्छा अवसर है। उस टाइम प्रेम का केंद्र अगर आपके अंदर जाग गया तो वो एक अलग ही स्तर पर आपको लेके जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस को बहुत ऊंचे लेवल पर उठाएगा। लेकिन उसको आप कंडीशन में नहीं बांधना, बस इतना करना है आपको। यहाँ पहला जो स्टेप है इसका नाम है गहरा प्रेम, अनकंडीशनल लव। गहरा प्रेम हो, अनकंडीशनल लव, उसमें शर्त ना हो कि ये नॉर्मली हम प्रेम अभ्यास करते तो हैं, लेकिन जब हम शर्त रख देते हैं, बहुत ज़्यादा कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं उसके ऊपर, वो निर्जीव हो जाता है और उसका जो पूरा बेनिफिट मिलना होता है वो नहीं मिलता। वो एक प्रेम जो है एक राजनीति बन जाता है। ये हम गलत प्रैक्टिस करते हैं। प्रेम हर व्यक्ति को जीवन में होता ही होता है, लेकिन वो राजनीति के कारण वो चीज़ उससे नहीं उस बेनिफिट को हम नहीं अनुभव कर पाते हैं। और जो प्रेम का जो असली अनुभव कौन कर पाता है, यानी अगर मैं प्रेमी प्रेमिका की भी बात कहूँ तो प्रेमी प्रेमिका में भी असली प्रेम के बेनिफिट को वही प्राप्त कर पाते हैं जहाँ वो मिल नहीं पाते हैं। जब प्रेमी प्रेमिका मिल जाते तो वो भी राजनीति ही हो जाती है और फिर वो एक दूसरे को गुलाम बनाना, एक दूसरे को अपने अहंकार से वो चलना शुरू कर देते हैं। जब तक वो मिल नहीं रहे हैं, वो कहते हैं ना विरह वेदना जब तक है, तो वो एक अलग ही लेवल की ऊंचाइयों पर आपको लेके जाती है। और प्रेम का मतलब ध्यान रहे पाना नहीं होता। प्रेम का मतलब होता है खोना, एक दूसरे के लिए खोना, बलिदान करना, त्याग करना। वो उस प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। पाना मतलब अहंकार, पाना मतलब कुछ प्राप्त करना, पाना मतलब कुछ अपने अहंकार को पोषण करना, और खोना जो है वो एकदम डिफ़िकल्ट है। प्रेम में जो है खोने वाला जो पार्ट है, त्याग वाला, बलिदान वाला जो पार्ट है, वही आपकी चेतना को ऊंचाइयाँ देता है। शुरुआत में जो इनिशियल लेवल पर जो आपको अनुभव होते हैं वो भी आपकी चेतना में आप एकदम अच्छे इंसान हो जाते हैं, एकदम बिहेवियर आपका चेंज हो जाता है, प्रेम पूर्ण रहते हैं, एकदम उड़ते हुए चलते हैं। लेकिन उसमें जो खोने वाला जो पार्ट है, जो डिटैचमेंट वाला पार्ट है, वो आपको एकदम पीक लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर लेके जाएगा। हाँ, अगर वो आप मिल पाते हैं, आप ऐसा कोई सिचुएशन बनती तो वहाँ संभावना ज़्यादातर पतन की ही रहती है। वहाँ फिर जो है वो कहते हैं ना कि जो प्रेम वही है जो सफल नहीं होता, तो वो सफल नहीं होने वाला पार्ट है। उसके अलावा प्रेमी प्रेमिका के अलावा पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से, वहाँ भी आप सिर्फ देने की कोशिश करो। जैसे एक महात्मा बुद्ध का एक कोट है कि अगर आप किसी फूल से प्रेम करते हैं तो आप उसको तोड़ते नहीं। किसी फूल को अगर आप पसंद करते हैं तो आप उसको तोड़ते हैं, यानी आप पसंद कर रहे हैं। और अगर आप उस फूल से प्रेम करते हैं तो आप उसको पेड़ पर ही लगा रहने देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, ना कि उसको तोड़ते हैं। तो उस प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, अनकंडीशनल लव, एक स्पिरिचुअल लव जो देना जानता है, जो मांग कुछ भी नहीं करता है, जो खोना जानता है, जो दूसरे के लिए तकलीफ़ सहना जानता है। उस प्रेम का जब आप अभ्यास करेंगे किसी भी स्तर पर, जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, प्रेमी प्रेमिका के लिए करता है, जीव जंतुओं के लिए, नेचर के लिए, जब आप इस प्रेम का अभ्यास करेंगे तो एकदम अल्टीमेट लेवल की ऊंचाई आपके जीवन में आ जाएगी।
दूसरा जो अभ्यास है, इनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा अलग अलग से इन सारे टॉपिक के ऊपर। गहरे प्रेम के बाद है मित्रता, यानी फ्रेंडशिप, गहरी मित्रता, या जिसको महात्मा बुद्ध ने मैत्री कहा। यानी जब आप मित्रता के भाव में आ जाते हैं तो भी आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होता है। बहुत सारी आकांक्षाएं, बहुत सारी इच्छाएं आपकी गिर जाती हैं। जैसे इसको कहाँ अप्लाई करना है? इसको इस प्रकार से अप्लाई करना है कि जो जितने भी संबंध हैं आपके जीवन में, जितने भी संबंध हैं उनमें आप मित्रता को ऐड कर दीजिए। जैसे माँ बाप है, वहाँ आप माँ बाप को हटा के मित्र बना दीजिए। पति पत्नी है, वहाँ पति पत्नी को, वो जो संबंध के नाम हैं उनको हटा के आप मित्र रख दीजिए उनके नाम। जो भी संबंध हैं जहाँ लिमिटेशंस हैं, बाउंडेशंस हैं, जहाँ एक दूसरे को बांधते हैं हम किसी सीमा में, या एक दूसरे के सामने हमें अभिव्यक्त करने से रोकती है कोई चीज़, वहाँ मित्रता को आप ऐड कर दीजिए। एक एलिमेंट है, ये घोल है। ये जैसे प्रेम को हमने घोल दिया हर जगह, अपने उद्देश्य के लिए, अपने रिश्ते नातों में, अपने काम में, अपने काम के प्रति हर जगह आप प्रेम घोल दें बस। तो अब मित्रता भी घोल दें आप अपने जीवन में। जितने भी संबंध हैं वहाँ पर मित्रता घोल दें, उनके नाम बदल दें आप, उनका नाम मित्र रख दीजिए। उसके बाद देखिए आप एकदम आपका व्यवहार चेंज होगा, और क्लियर कर दीजिए कि आज से हम मित्र हैं, और वैसा ही व्यवहार कीजिए। वो कोई राजनीति वाली चीज़ ना हो। ऐसा ना हो कि आप बाहर से तो मित्र बोल रहे हैं और अंदर ही आप एक अवसर ढूंढ रहे हैं दूसरे को नीचा दिखाने वाला। एकदम मित्र, कोई इच्छा ना हो। जो इच्छाएं होंगी पूरी हो जाएं तो भी ठीक है। अब जैसे मित्रता में क्या रहता है, कोई चीज़ पूरी हो गई तो भी ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है। हम नाराज़ नहीं होते हैं, हम एक दूसरे का, हमें पता होता है, थोड़ी आज़ादी होती है एक दूसरे के लिए। तो मित्रता को ऐड करें और इसको विभिन्न प्रकार के आयाम और विभिन्न प्रकार के लेवल पर इसका अभ्यास आप करें। पेड़ों को मित्र बनाएं, जीव जंतुओं को मित्र बनाएं, लोगों को मित्र बनाएं। अपने व्हीकल, इस गाड़ी में आप जाते हैं, वो उसको अपना मित्र समझें, अपना ही एक हिस्सा समझें। फिर आप देखिए जीवन कैसे आपका परिवर्तित होता है। अपने घर में जो पेड़ पौधे, गमले रखे हैं, उनको मित्र समझिए, उनका ध्यान इस प्रकार रखें जैसे आपके मित्र। अपने पड़ोसियों को मित्र समझें। जैसे ही आप मित्रता करेंगे, एकदम सारा जहर जो घुल चुका था वो एकदम से समाप्त हो जाएगा। और खुल के बात करें। मित्रता में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता है। मित्रता में अगर आपको बुरा लगा है तो आप बता देते हैं तुरंत। अब बुरा लगा है तो तुरंत बता देते हैं। सामने वाले ने कोई गलती किया तो हम तुरंत माफ़ कर देते हैं। तो उस भाव को रखते हुए, उस मैत्री भाव में आप जीवन को जीना शुरू करें। तीसरा जो अभ्यास है, पहला अभ्यास हुआ गहरा प्रेम, दूसरा हुआ गहरी मित्रता। गहराई में इसलिए लगा रहा हूँ कि डीप, ऐसा ना हो कि उतला उतला ऊपर से एक्ट कर रहे हैं। गहरा प्रेम, गहरी मित्रता। फिर है तीसरा थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, कृतज्ञता, अनुग्रह। जीवन में जितना भी हो सके धन्यवाद देना, जो भी मिल रहा है उसको धन्यवाद देना शुरू करें। शिकायत के भाव से अपने आप को बाहर निकालें। दूसरों को क्या मिल रहा है, उनके कर्म हैं, उनके प्रारब्ध हैं, उनका एक अलग टाइमलाइन है, उससे अपने आप को कंपेयर ना करके आपको जितना मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करें। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो धन्यवाद आप मन में भी दें, बाहर भी दें, बोल के भी दें, जिस जिस रूप में आप दे सकते हैं उतना दें। जब आप चीज़ों का धन्यवाद देंगे, लोगों का धन्यवाद देंगे, तो आपके जीवन में वो चीज़ें भी आनी शुरू हो जाएंगी जो नहीं हैं। एक टाइप से आप अपने इनवाइट कर रहे हैं एक अबंडेंस को, एक प्रचुरता को अपने जीवन में। जब आप धन्यवाद देते हैं तो मतलब आप यूनिवर्स को ये बता रहे होते हैं कि हाँ मेरे पास सब कुछ है। तो यूनिवर्स फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देता है, और आपके जीवन में वही सारी चीज़ें, वही सारे अवसर, वही सारी जो आपको पहले नहीं मांगने से नहीं मिल रहे थे, वो भी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद का अभ्यास करें। व्यक्तियों को धन्यवाद दें, यूनिवर्स को धन्यवाद दें, भगवान को धन्यवाद दें, प्रकृति को धन्यवाद दें, पेड़ पौधों को धन्यवाद दें। अपने जीवन में धन्यवाद का रस घोल दें, और मन में भी दें, और बोल के भी दें, लिख भी लें। फिर देखिए आप कैसे एकदम चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में आपके एनर्जी लेवल ही चेंज हो जाने वाला है। एकदम से अलग खिड़की में पहुंच जाएंगे आप। गहरा प्रेम, गहरी मैत्री, गहरा धन्यवाद। और फोर्थ है हैप्पीनेस। जब भी आपको खुश होने का
हैप्पीनेस भी बोल सकते हो इसको, लाफ्टर भी बोल सकते हो आप। जब आपको खुश होने का कभी भी अवसर मिलता है तो उसे चूकना नहीं है। सीरियसनेस जो है अपने आप में एक बीमारी है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। कुछ टॉपिक हैं जो सीरियस होके बात कर सकते हैं, वहाँ बात करें तो सीरियस हो जाएं, ठीक है, लेकिन फिर उसको छोड़ दें। जो आपका जनरल एटीट्यूड होना चाहिए वो हंसी मजाक वाला होना चाहिए, फन वाला होना चाहिए। वो जीवन को आनंदित होके जीना है, इसको काटना नहीं, इसको आनंद के साथ जीना। तो जब भी खुशी का मौका मिले, जब भी आपको कुछ एंजॉय करने का मौका मिले, और यहाँ पर मैं किसी नेगेटिव एंजॉय की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जो भी छोटे छोटे अवसर हैं, आनंद के बारे में मैंने एक बार और बताया था आपको कि हम समझते हैं किसी दिन बहुत बड़ी खुशी हमें प्राप्त हो जाएगी। उस खुशी का इंतज़ार ना करें, वो कभी नहीं आने वाली है। आप अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो आनंद है, उसका धन्यवाद दो, उस आनंद को महसूस करो। वॉक कर रहे हैं, हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है तो उसका धन्यवाद दो। बच्चों के साथ खेल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, उसका धन्यवाद दो, उस आनंद को महसूस करो। ऐसे छोटे छोटे पल चुरा लो आनंद। यार दोस्तों के साथ बैठे हो, खुश, कोई हंसी मजाक चुटकुले, जितना हो उसके लाफ्टर अपने जीवन में घोल दो। और जहाँ जैसे ही आप हंसते हैं आपका ऑरा एकदम से एक्सपेंड हो जाता है। एक सीक्रेट हैक समझ लीजिए। एकदम से डिप्रेशन में फील कर रहे हैं, आप हंसना शुरू करें, कोई चुटकुला कहानी ऐसी बात करना शुरू करें, आप देखेंगे एकदम से गायब, सब एकदम से धुल जाएगा। एक थेरेपी है इसलिए लाफ्टर एक। तो हंसी मजाक हैप्पीनेस अपने जीवन में ऐड करना शुरू करें। यानी जब आपको कोई चीज़ सेलिब्रेट करने के लिए, कोई चीज़ अच्छी हुई तो उसको सेलिब्रेट करें, उसका उत्सव मनाना ज़रूरी है। उसमें हंसना, बोलना, नाचना, कूदना, अपनी चीज़ें शेयर करना, ये सब चीज़ें आ गई। अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और आप सीरियस हैं तो समझें कि आप समझे नहीं फिर आध्यात्मिकता को। सीरियसनेस नहीं है। पूरा दिन आप जितना हो सके छोटी मोटी जितना भी अवसर आपको मिले हर जगह आप खुशी मनाओ, हंसो और हल्का फुल्का माहौल रखो, तो ताकि लोगों को आपके पास बैठ के घुटन ना हो, आनंदित हो सके और अपना खुल के खुद को एक्सप्रेस कर सके। तो फोर्थ है हैप्पीनेस, गहरा प्रेम, मैत्री, धन्यवाद, हैप्पीनेस। पांचवा जो पॉइंट है वो है फ्रीडम। फ्रीडम जो है वो एकदम से गलत भी समझा जा सकता है अगर नेगेटिव माइंडसेट का व्यक्ति को इसको समझता है। तो यहाँ मैं जो फ्रीडम की बात कर रहा हूँ वो मेंटल फ्रीडम की बात कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें जो आपको गुलाम बना रहे हैं उनसे खुद को आज़ाद करना शुरू। वो कोई आदत हो सकती है, किसी भी प्रकार की आदत हो सकती है, छोटी या बड़ी। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्टिकुलर एक लोगों का ग्रुप हो सकता है, कोई एक व्यक्ति हो सकता है। जहाँ भी आपको बंधन महसूस होता है, आप खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ कोई चीज़ ढोनी पड़ रही है, वहाँ या तो बातचीत करो, उस चीज़ से उसको सोल्व करने की कोशिश करो, या फिर उससे फिर छुटकारा पाओ। वो आपकी चेतना के विकास को होने ही नहीं देगी वो चीज़। अगर आप बंधन महसूस कर रहे हैं, बार बार अपने अंदर भारी पत्थर जैसा महसूस करते हैं, तो वहाँ या तो बातचीत करके उस चीज़ को सोल्व कर लीजिए। और नहीं हो पा रही और ऐसी सिचुएशन है कि आप छोड़ देंगे तो भी ठीक है, तो आप छोड़ दीजिए, फिर लेट गो कीजिए, जाने दीजिए। वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई वस्तु भी हो सकती है, वो कोई बुरी आदत भी हो सकती है। एक डिसीजन लीजिए, फिर खुद को आज़ाद कीजिए। और बाकी फ्रीडम में आ जाता है, खुली हवा में सांस लें, साफ हवा में सांस लें, थोड़ा आज़ाद करें अपने आप को, अपने घर से थोड़ा बाहर निकालें, ज़मीन के साथ, नेचर के साथ जुड़ना शुरू करें, पक्षी की तरह अनुभव करना शुरू करें। अपने पंख खोल के थोड़ा फड़फड़ा के देखें, थोड़ा हाथ पैरों को हिला के देखें, पार्क में थोड़ा एक्सरसाइज करके देखें, अपने जीवित होने का अनुभव लीजिए। फिर आप देखेंगे कि एक नए आयाम आपके जीवन में खुलना शुरू हो गए। अभी हमारा जीवन हमारे माइंड में है, हमने उसे अनुभव नहीं किया है हर तरीके से। आप किसी दिन पार्क में बिना किसी से हेजिटेशन के आप एक्सरसाइज करके तो देखिए, अब थोड़ी दौड़ लगा के देखिए, जैसी भी कंडीशन है आपकी, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है तो जितना कर पाएँ, चल पाएँ तो चलिए, नहीं दौड़ सकते तो वॉक कीजिए, लोगों से बात कीजिए, अपने आप को फ्री कीजिए, अपने बिहेवियर में वो सारे अभ्यास कीजिए। जहाँ हेजिटेशन, जो चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं
उनको थोड़ा चैलेंज की तरह लेके उनको सामना करके उनको वहाँ वो चीज़ करने की कोशिश करें। फिर देखिए कैसे एक नेक्स्ट लेवल पर आप पहुँच जाएंगे। और जो चीज़ें आपको बांधती हैं उनसे मुक्त होने की कोशिश करें, जिस भी स्तर पे हो पाए, जिस तरीके से भी हो पाए। गहरा प्रेम, गहरी मैत्री, धन्यवाद, हैप्पीनेस, फ्रीडम, और लास्ट है शेयरिंग और करुणा। दोनों एक ही चीज़ है, दया भाव और शेयरिंग। जब हम रेकी हीलिंग करते हैं तो भी हम 5 सिद्धांत प्रैक्टिस करते हैं। जिन्होंने रेकी सीखी है, जो हीलिंग करना जानता है, अगर हीलर बनना है तो 5 प्रिंसिपल उसको अपने जीवन में अप्लाई करने पड़ते, तभी ऊर्जा फ्लो करती है उसके अंदर से। तो ये 5 सिद्धांत, ये 6 चीज़ें मैंने बताई, ये वही आप मान सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके अंदर के एनर्जी चैनल्स को खोल देंगी और आपकी ऊर्जा को विस्तार देंगी बड़े लेवल। लास्ट है करुणा या शेयरिंग। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, कोई दया करते हैं, किसी की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, या आपके पास जो है वो बांटते हैं, एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। हमारे धर्म में से दान कहा गया है। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि दान की जो महिमा है वो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है और लोग बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है उनको लग रहा है, शायद वेस्टर्न उसकी वजह से, कि चीज़ों को रोकना, ब्लॉक कर देना, चाहे वो धन हो चाहे जो भी है, वो उनको अमीर बनाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। जो देना है, चीज़ों को बांटना, एनर्जी को फ्लो करना, मैनेज करना, ऐसे पागलों की तरह नहीं करना। लेकिन अगर आपके पास धन है तो आप धन से मदद करें, आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान से मदद करें, आपके पास भोजन है तो भोजन से मदद करें। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में, जो कहते हैं कि वो एक मजाक में बोलते हैं ना कि कृपा रुकी हुई है, वो कृपा, रुकी हुई कृपा एकदम से खुल जाएगी। दान देना शुरू करें। एक बहुत ही सीक्रेट है, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। आप कहीं जाते हैं किसी से सलाह लेने के लिए, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सलाह लेने के लिए जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी ओझा के पास जाते हैं, वो आपसे क्या करवाता? वो आपसे दान करवाता है और कुछ भी नहीं करवाता। कभी किसी रूप में करवा देता है, कभी डोनेशन के रूप में करवा देता है, कभी किसी की मदद के लिए रूप में बता देता है, किसी उपाय के रूप में बता देता है। आपसे सिर्फ दान करवा, कभी किसी यज्ञ हवन के रूप में करवा देता है। यानी आपके एनर्जी फील्ड से कुछ एनर्जी वो बाहर भेजने के लिए बोलता है। और यही कारण है कि हम, मान लो हम चले हुए हैं, फाइनेंशियल कंडीशन हमारी ठीक नहीं है, तो वो बोल देता है कि इतना हवन करा दो, इतना दान करा दो। हमें लगता है कि पैसे तो है ही नहीं हमारे पास, हम कैसे दान कराएं। वहाँ भी जो साइंस काम करती है, जो सीक्रेट मेथड जो काम करता है, वो यही करता है। उसके पूछे बिना भी आप शेयर कर दोगे कहीं कुछ अपनी हैसियत के हिसाब से, तो वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। ये एक सीक्रेट फॉर्मूला है। आपके पास जो भी है ज़्यादा, वो देना शुरू करो। मान लो आपके पास धन है तो आप धन दो। अगर धन नहीं है तो फिर आप उसको, आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान देना शुरू करो, बच्चों को पढ़ाना शुरू, पुराने कपड़े दान दे दो, पुस्तक ज्ञान दान दे दो, कुछ भी दे दो, हवन करा दो, पेड़ लगा दो। यानी इस पृथ्वी को कुछ देना शुरू करो। जो भी आप देंगे तो आपके पास वो आना शुरू हो जाएगा। ध्यान से सुनना इस बात को। आप जब देंगे तो आपके पास वो आना शुरू हो जाएगा जो आपके पास नहीं है। आपके पास एक एनर्जी की फॉर्म ज़्यादा है और एक एनर्जी की फॉर्म कम है। मान लीजिए आपके पास धन तो ज़्यादा है लेकिन हेल्थ नहीं है, तो अब जब धन देंगे किसको? जिसको ज़रूरत है। डॉक्टर को देने की बात नहीं कर रहा मैं, तो हेल्थ आएगी आपके पास किसी और फॉर्म में। जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं टल जाएंगी, जो बड़ी मुसीबतें हैं, जो कर्मों से जनित जो रोग हैं, सब टल जाएंगे आपके। सेहत का भी ध्यान रखना है, लापरवाह भी नहीं होना, लेकिन ये फैक्टर भी काम करता है। आप देखते हैं एकदम से इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं किसी को, 4 दिन पहले तक सारे टेस्ट नॉर्मल थे। तो चीज़ें सिर्फ इतना ही नहीं है जो दिख रहा है, वो तो हमारे शास्त्रों में योग कहता है कि वो तो सिर्फ 10% दिख रहा है, 90% तो दिख रहा ही नहीं है। जो बैकग्राउंड में चल रहा है और इफ़ेक्ट क्रिएट होता है 10%, तो एक जैसे कोई कंप्यूटर है, उसकी डिस्प्ले दिख रही है हमें, उसके अंदर क्या चल रहा है वो नहीं दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है उसको मेजर करने का कोई तरीका नहीं है, उसके तो रूल रेगुलेशन समझने पड़ेंगे और फिर उसी के द्वारा वो चीज़ कंट्रोल हो पाएगी। तो जब आप करुणा करते हैं, जब आप शेयरिंग करते हैं बिना कोई बात को कॉम्प्लिकेट किए, आपके पास जो कुछ है
वो आप दान करना शुरू, आप बांटना शुरू करें और एकदम अनकंडीशनल हो। इसमें भी इफ़ेक्ट जो है, ये चीज़ ध्यान रखना, दान जो है इस पर भी मैं पूरा एपिसोड बना सकता हूँ। दान का मतलब ये नहीं है कि दान आपने कहीं बना दिया तो आपके नाम की नेम प्लेट लग गई वहाँ पे, फिर वो दान फेम में चेंज हो गया आपका, फिर उसका बेनिफिट आपको उतना ही मिलना है कि फेम मिल गया आपको। दान जिस चीज़ दान की मैं बात कर रहा हूँ, वो उस दान की बात कर रहा हूँ जो गुप्त दान है, जिसकी कहीं कोई रिसिप्ट भी आपने फेसबुक पर अपलोड नहीं की है, जहाँ कोई आपके नाम के कोई पर्चे नहीं बने हैं, जहाँ कोई आपके नाम की कोई प्लेट नहीं लगी है किसी जगह पर और आपने किया है, तो फिर वो उस फॉर्म में जाएगा, वो उस फॉर्म में कन्वर्ट होगा जिस फॉर्म में आपको ज़रूरत है। मान लो आपने कहीं एक कमरा बनाया किसी आश्रम में और आपने अपना नाम लिखवा दिया, तो अब आपका वो आपने कन्वर्ट कर लिया फेम के रूप में। आपने दान दिया था, वो फेम बन चुका है। आपको समृद्धि, आपका एक इज्जत तो मिलेगी कि इस व्यक्ति ने बनाया, तो उस रूप में वो कन्वर्ट हो गया। और आपने दान दिया और चुपचाप दिया और कोई कुछ कहीं बताया ही नहीं, किसी के सामने शो ऑफ नहीं किया, तो फिर वो उस रूप में आएगा जिस रूप, वो यूनिवर्स आपको उस रूप में देगा जिस रूप में आपके जीवन में कमी होगी। हो सकता है वो सेहत के रूप में हो सकता है किसी और अवसर के रूप में हो सकता है नौकरी के रूप में हो सकता है बच्चों के सुख के रूप में हो, किसी भी रूप में हो सकता है वो। तो इसलिए गुप्त दान को महादान क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि वहाँ हम फॉर्मलेस छोड़ देते हैं, हम यूनिवर्स पर छोड़ देते कि हमारे से ये हो सकता था और हमने ये दे दिया, ये कर दिया, बस इतना काफ़ी है, अब हमें इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। तो फिर यूनिवर्स तो देगा ही। सिद्धांत है कि जो आप देते हैं तो उसको विपरीत आपको मिलेगा ही उस कर्म का फल। तो अच्छा करेंगे तो पुण्य करेंगे तो पुण्य का फल भी मिलेगा अच्छा। अब वो उस अच्छा कर्म उस फॉर्म में मिलेगा जिस फॉर्म में आपको ज़रूरत है। तो दान देना यानी शेयर करना शुरू करें। अब शेयर का मतलब ये भी नहीं कि आप ज़रूरी है जिस रूप में मैंने उदाहरण दिया उसी रूप में हो। शेयर का मतलब हो सकता है कोई एक छोटी सी चीज़, शेयर का मतलब हो सकता है किसी को एक गिलास पानी देना। लेकिन ये दान तभी काम करता है, ये शेयरिंग वाला पार्ट तभी ज़्यादा काम करता है जब आपको अनुभव होता है कि हाँ आपने कुछ त्याग किया। अब जैसे एक गिलास पानी का किसी को दे देंगे आप, तो आपको एक कैजुअल आपके अंदर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना, तो उसको वो बहुत छोटी फॉर्म आपने दी। अब हो सकता है किसी कोई व्यक्ति एक दिन में 100 रुपये कमाता है और 100 रुपये में से उसने कोई 10-20 रुपये किसी को दे दिए, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है वो, तो उसका वो काउंट होगा। अब एक व्यक्ति लाखों रुपए बना लेता है एक दिन में और वो किसी को 10-20 रुपये देगा, उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, तो उसके आभा मंडल में से वो उतनी जगह नहीं बन पाएगी। तो अपने हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो थोड़ा सा देने का भाव आपको महसूस हो, थोड़ा खालीपन आपके अंदर, एक स्पेस क्रिएट हो नई ऊर्जा को लेने का, तो इस अभ्यास को आप करके देखें। तो ये जो 5-6 अभ्यास मैंने बताए हैं, इनको अपने जीवन में आप अप्लाई करके देखें और इन पर और भी रिसर्च करें और पढ़ें, इनको इसके बारे में पढ़ें। ये बहुत सारी किताबों का निचोड़ मैंने आपको बता दिया। सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सीक्रेट और मैजिक और सब इसी में कन्वर्ट हो, सब इसी के अंदर है, इन एसेंस है ये। एकदम से आपका जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, गहरा प्रेम, मैत्री, धन्यवाद, हैप्पीनेस, फ्रीडम और शेयर, ये 6 एलिमेंट अपने जीवन में ऐड कीजिए। प्रेम के साथ आप फॉरगिवनेस, करुणा यानी ये दया, करुणा, ये सब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके सब डिवीज़न भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इनको सबको अपने जीवन में प्रैक्टिस करना शुरू करें। किसी भी एक एलिमेंट को उठा लें जो आपको फेवरेट है, उससे शुरू करें, इनको लिख के रख लें और इनको जीवन में अनुभव करना है। जब आप प्रेम अनुभव करते हैं, जब धन्यवाद अनुभव करते हैं, जब आप करुणा अनुभव, जब आप मित्रता अनुभव करते हैं, आप देखिए ये इतनी पावरफुल कीवर्ड्स हैं। अगर आप इनको सिर्फ मन में भी बोलना शुरू कर दें कि गहरा प्रेम, डीप लव, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, आप अपने आप अभी परिवर्तन चेंज हो जाएगा। आप करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। अगर आप मन में भी बोलना शुरू कर दें, विजुअलाइजेशन में भी कर देंगे, तो भी परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो इन सारे अभ्यास कीजिए
और अपने जीवन अपनी चेतना के विकास को कीजिए और विकास को करते रहिए। विकास तब नहीं करना जब दुखी हो गए हैं, तब नहीं कर पाओगे। अभी से शुरू करना है, जब ठीक ठाक हैं, जब सांस चल रही है, जब जीवित हैं, जब शरीर में जान है। बुढ़ापे में करने की चीज़ें नहीं हैं, अभी से करने की चीज़ें हैं। और अगर लगता है कि आप बहुत दुखी हैं और बहुत कष्ट में हैं, तो एक स्थान में आपको बता देता हूँ, 2 जगह आप जाके देख सकते हैं। एक है शमशान घाट में एक दिन बिता के आइए, और दूसरा है मेडिकल इमरजेंसी, जहाँ भी आपकी हॉस्पिटल है, जहाँ इमरजेंसी है, वहाँ पर बैठ के आइए। तो आपको समझ में आएगा कि आप कष्ट में हैं कि नहीं हैं, या फिर माइंड दोबारा क्रिएटेड है। एक समय ऐसा आया था जब मुझे लग रहा था कि मैं बहुत दुखी हो गया, तो मैं मेडिकल की इमरजेंसी के आके जाके बैठ गया था एक दिन, और उस दिन मेरा सारा भ्रम टूट गया था कि मुझे जो कष्ट है वो कुछ भी नहीं, वो तो बहुत छोटा सा ही है और मेरे माइंड द्वारा ही क्रिएटेड है। एक दिन में ही सारा डिप्रेशन मिट गया था। तो आप भी ये प्रयोग कर सकते हो। इन सारे अभ्यास को अपने जीवन में उतारिए और जो भी अनुभव हो शेयर कीजिए, और दूसरों के साथ भी आप शेयर कीजिए। अब शेयरिंग जो है वो सिर्फ इस रूप में ही नहीं, शेयरिंग वीडियो के रूप में, आप ज्ञान जो आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, मैंने प्रैक्टिस किया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये भी शेयरिंग ही है। तो शुरुआत कीजिए इन सारी चीज़ों की। आज की इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।